हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ DHL ऑफिस क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही बुरा सीन हो चुका है। मैंने लेटर्स पोस्ट किए थे DHL के थ्रू जो कि वापस मेरे ही एड्रेस पे आ गए हैं, और वो क्यों आए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। और मैं अब जा रही हूँ ये लेटर्स फिर से जो है वो मैं DHL पे पोस्ट करने, तो आई होप कि इस बार काम हो जाए। आज तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि आज के दिन में काफ़ी काम है जो मुझे करने हैं, लेकिन बारिश हो गई और बारिश में फिर आप कोई काम नहीं कर सकते यहाँ पे, एटलीस्ट जो मैंने सोचे थे। और उनमें से काम एक ये भी था कि मुझे DHL वापस जाके ये जो लेटर है वो पोस्ट करना है। तो अभी मैं निकली हूँ और बारिश भी हो रही है और मुझे पैदल ही जाना है क्योंकि यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है और कोई ट्रेन या बस उस तरफ नहीं जाती, तो मैं पैदल जा रही हूँ। ये सारे घर देखें, कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं और कितना अच्छा मौसम है। परिंदे आवाज़, ये परिंदों की आवाज़ गर्मियों में ही होती है क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और ये बेचारे यहाँ से माइग्रेट कर लेते हैं। रास्ता बहुत पीसफुल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस एरिया से वॉक करना। दूसरा भी एरिया है जहाँ से हम जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसी रास्ते से जाऊँ। ये देखें, स्ट्रीट नेम लिखा हुआ है कि भाई आप कौन सी स्ट्रीट में हैं अभी और किस तरफ जा रहे हैं। ये एरिया मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी है और ये रास्ता में रोज़ाना आने जाने के लिए मुझे यही रास्ता काम आता है क्योंकि मेरा जो उभान ट्रेन स्टेशन है वो यहीं से है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके। ये उभान स्टेशन है जहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी होती है डेली ऑफिस जाने के लिए, तो जाएंगे और फिर आपका उभान लाइक अंडर भान स्टेशन सब पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ नहीं जाना। मैंने आपको बताया कि मेरे साथ जो है वो एक बुरा सीन हो गया है। बुरा सीन ये कि मैंने जो है वो मैंने एक लेटर पोस्ट करना था और मैंने पोस्ट कर दिया था। मैंने उस पर अपना नाम भी लिखा था और जहाँ पे मुझे पोस्ट करना है वो भी मैंने लिखा था। लेकिन सीन ये हुआ कि मैंने टू एंड फ्रॉम भी लिखा था कि किसकी तरफ से है और कहाँ जाना है। लेकिन सीन ये हुआ था कि मैंने टू जो नीचे आना था मैंने ऊपर लिख दिया, फ्रॉम जो ऊपर जाना था वो मैंने नीचे लिख दिया। लेकिन वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब था कि ये कौन से बंदे ने भेजा है और कौन से बंदे के पास जाना है। ये जो है ये ओरिजिनल कार्ड है जो मैंने भेजा था, जो कि वापस मेरे ही घर पे आ चुका है। और ये दूसरा लेटर है जो कि मैं अभी न्यू बना के लेकर आई हूँ और मुझे आज पोस्ट करना है। और ये मैं तीसरा लेटर खाली लेकर आई हूँ ताकि अगर ये लोग इशू करें कि नहीं आपने फिर से एड्रेस इधर उधर लिख दिया है, तो ताकि मैं इस एनवलप पे लिख सकूँ। क्योंकि आप जब एनवलप बाय करते हैं तो आपको पूरा सेट मिलता है और आप एक अलग से एनवलप नहीं ले सकते। तो इसीलिए मैं घर से ही लेकर आई हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा एक सेट पड़ा हुआ था। तो एनवलप भी आपको साथ लेकर जाना होता है जहाँ भी आप जाएँ। और मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। अब मैं अंदर जाऊँगी और जाके ये पोस्ट करूँगी एंड लेट्स सी क्या कहते हैं, पोस्ट हो जाता है या नहीं। सो गाइस, लेटर पोस्ट हो चुका है क्योंकि मैं अंदर वीडियो नहीं बना सकती थी, कुछ प्राइवेसी रूल्स होते हैं, तो मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मेरा लेटर पोस्ट हो गया और इसने भी कहा कि हाँ आपको एड्रेस ऊपर लिखना था, नीचे नहीं लिखना था। तो खैर फाइनली लेटर पहुंच जाएगा मेरा जहां पहुंचना था और मैं अब वापस जा रही हूँ घर। एक मसला ये भी है जर्मनी में कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं वो तकरीबन सारे एजिड हैं, लाइक लेडीज़ हैं, लेकिन वो एजिड लेडीज़ हैं और वो बहुत रिजिड हैं। लाइक वो इंग्लिश उनको आती नहीं है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई ये हमारी लैंग्वेज नहीं है और अब इस उम्र में हम क्या इंग्लिश सीखें। और उनको समझ में भी आती है लेकिन वो बोलना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज नहीं है। और इस चीज़ का जो है वो इंटरनेशनल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
तो लेकिन जैसे मैं अभी म्यूनिक में हूँ, म्यूनिक में जो है वो बहुत बेहतर सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिटी है और यहाँ पे जो लोग हैं उनमें वो चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी है कि भाई इंटरनेशनल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और म्यूनिक एक खुद ही इंटरनेशनल सिटी है। और यहाँ पे आप जहाँ भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही काम करते नज़र आएंगे, या फिर अगर नेशनल्स भी हैं तो उनको लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि आप उनसे पूछ सकते हैं, आप वो क्लियर कर सकते हैं। जैसे अभी म्यूनिक में एक लड़की थी, वो अफ्रीका की थी, जिसको इंग्लिश भी आ रही थी, और मैंने उससे पूछा कि ये मसला क्या था, तो उसने खुद ही मुझे बताया कि हाँ ये मसला था, आपने एड्रेस इधर लिख दिया, आपको इधर लिखना था। लेकिन ये बात उल्म में नहीं है। लाइक वहाँ पे जो लेडी थी उसने मुझे नहीं बताया कि ये मसला है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और जब मैं उसके पास वापस गई तो उसने कहा हाँ ये मसला है, दैट्स इट। मतलब आप थोड़ा सा वो हो जाएं कि भाई हाँ आपने उस वक्त नहीं बताया, आपने किसी के पैसा और टाइम दोनों ज़ाया किए हैं। लेकिन इस म्यूनिक में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट किया जाता है कि लोग बोलते हैं और इन्हें भी सीखनी है। आप किसी भी स्टोर पे चले जाएंगे, आप किसी से भी रैंडमली बात करेंगे, आपको इंग्लिश मिलेगी, कोई ना कोई इंग्लिश बोलेगा, लाइक कोई ना कोई, क्या हर कोई बोलेगा। लेकिन मैं उल्लम में भी रह चुकी हूँ, मैं म्यूनिक में भी रह चुकी हूँ, तो म्यूनिक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिफरेंट है। और म्यूनिक बहुत अच्छा सिटी है इंटरनेशनल्स के लिए, लेकिन जो छोटे सिटीज़ हैं वो बहुत ही बुरे हैं इंटरनेशनल्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जिनको लैंग्वेज नहीं आती। गाइस माय ब्यूटीफुल हाउस। जो लोग न्यू हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप कभी अपना लेटर सेंड कर रहे हैं तो काइंडली ये गलती जो मैंने की आप मत करिएगा, वरना आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे और टाइम भी ज़ाया होगा। जो बंदा सेंड करता है उसका जो एड्रेस है वो लेफ़्ट साइड पे ऊपर आएगा, और जो आपने जिसको सेंड करना है वो राइट साइड पे बॉटम पे आएगा। भले आप टू लिखें, फ्रॉम लिखें, दे डोंट केयर, दे ओनली केयर कि आपने उनके रूल्स को फॉलो किया है या नहीं, कि आपने इस वीडियो से एक अच्छा सबक हासिल किया होगा। मेरी तरह मैंने तो बहुत अच्छा सबक हासिल किया है। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।